और देखिए एक बड़ी खबर आपको हम बता दें, उत्तर प्रदेश बीजेपी को आज मिल जाएगा नया अध्यक्ष। पंकज चौधरी का निर्विरोध प्रदेश अध्यक्ष बनना तय माना जा रहा है और आज दोपहर पीयूष गोयल नए यूपी बीजेपी अध्यक्ष के नाम का ऐलान भी कर देंगे। पंकज चौधरी ने कहा कि पार्टी के लिए तन मन धन से वो काम करेंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, कल नामांकन हुआ है और उनका निर्विरोध अध्यक्ष बनना तय अब माना जा रहा है, क्योंकि आलाकमान ने पहले ही उनके नाम पर मुहर लगा दी थी। पंकज चौधरी रेस में सबसे आगे चल रहे थे। निर्विरोध प्रदेश अध्यक्ष बनना उनका अब लगभग तय माना जा रहा है। आज एक तरीके से जो औपचारिक ऐलान है वो दोपहर में होगा और आज पीयूष गोयल नए बीजेपी अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के नाम का ऐलान भी कर देंगे। पंकज चौधरी ने कहा है कि पार्टी के लिए वो तन मन धन से काम करेंगे। तो यूपी बीजेपी को आज नया अध्यक्ष मिलने वाला है। आपको बता दें कि पंकज चौधरी को निर्विरोध चुना जाना तय है। दोपहर 1 बजे औपचारिक ऐलान हो जाएगा। बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए नामांकन के बाद पंकज चौधरी ने एबीपी न्यूज से बात करते हुए भी कहा था कि वो तन मन धन से पार्टी के लिए काम करते रहेंगे। यूपी में बीजेपी के बड़े ओबीसी नेताओं में उनकी गिनती होती है। ऐसे में कुर्मी बिरादरी के बड़े नेता के रूप में वो उभरे। 2027 में विधानसभा का चुनाव होना है उत्तर प्रदेश में, उसके लिए एक बड़ी रणनीति यहां पर बनानी है। जमीन से जुड़े नेताओं में उनका नाम शुमार है। पीएम मोदी शाह के भरोसेमंद भी माने जाते हैं पंकज चौधरी। तो भूपेंद्र चौधरी जाट ओबीसी समाज से आते हैं, पश्चिमी यूपी मुरादाबाद। अब देखिए यूपी बीजेपी चीफ को लेकर क्या कुछ बदला है। भूपेंद्र चौधरी ने पहले कमान संभाली और पंकज चौधरी के हाथ में अब कमान आज से मिलने वाली है। कुर्मी ओबीसी समाज से आते हैं और जमीन से जुड़े नेताओं में उनका नाम गिना जाता है। पीएम मोदी अमित शाह के भरोसेमंद नेताओं में उनका नाम गिना जाता है। ऐसे में पंकज चौधरी का नाम लगातार इसलिए रेस में आगे चल रहा था। उत्तर प्रदेश में कुर्मी जाति पर चौथी बार बीजेपी ने ये दांव चला है। 2002 से 2004 की बात करें तो विनय कटियार को जिम्मेदारी मिली थी। 2019 से 2022 के बीच में स्वतंत्र देव सिंह और 7 महीने का कार्यकाल निभाते हुए ओम प्रकाश सिंह 2000 में भी नजर आए और 2025 में अब ताजपोशी पंकज चौधरी की होने जा रही है। तो उत्तर प्रदेश में कुर्मी जाति पर चौथी बार बीजेपी ये दांव चल रही है, क्योंकि 2027 में विधानसभा का चुनाव होना है उत्तर प्रदेश में और उसको लेकर ये एक बड़ी रणनीति कहीं ना कहीं बीजेपी अपना रही है। तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी को नए चौधरी मिल गए हैं और ये चौधरी अगर गए तो दूसरे चौधरी किसी भी वक्त उत्तर प्रदेश बीजेपी की बागडोर संभाल सकते हैं। यानी भूपेंद्र चौधरी की जगह अब केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी यूपी बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष होंगे। सिर्फ आज औपचारिक ऐलान होना बाकी है। लखनऊ एयरपोर्ट पर जिस तरह से पंकज चौधरी का स्वागत हुआ, उनके स्वागत में बड़ी संख्या में बीजेपी के नेता पहुंचे थे। पंकज चौधरी को लेने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल एयरपोर्ट गए थे। वहां से पंकज चौधरी को लेकर पीयूष गोयल सीधे बीजेपी के कार्यालय की ओर रवाना हुए। थोड़ी देर में यूपी बीजेपी के दफ्तर पहुंच गए, जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं नेताओं ने फिर से पंकज चौधरी का स्वागत किया। पंकज चौधरी ने नामांकन दाखिल किया। नामांकन के दौरान सीएम योगी, कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद थे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक उनके प्रस्तावक बने। इस दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव विनोद तावड़े और लखनऊ बीजेपी के प्रमुख महेंद्र नाथ पांडे ने चुनाव अधिकारी के रूप में पंकज चौधरी का नामांकन स्वीकार किया। इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, सूर्य प्रताप शाही, सुरेश खन्ना और बेबी रानी मौर्य भी मौजूद रही। देखिए पंकज चौधरी कुर्मी समुदाय के बड़े नेता माने जाते हैं और कुर्मी वोट बैंक पर उनकी पकड़ बेहद मजबूत है। साफ छवि, जमीनी और संगठनात्मक अनुभव तो उनके पास बहुत है, लेकिन जिस वजह से उन्हें यह मौका दिया गया है उसको भी एक बार समझ लेते हैं। लोकसभा चुनाव 2019 में बीजेपी को 80% कुर्मी कोयरी का वोट भी मिला था। ऐसे में कुर्मी समाज में वो एक बड़ा नाम है। कुर्मी समाज का होने की वजह से पीडीए के प्रभाव को कम करने में मददगार साबित हो सकते हैं। वो केंद्रीय नेतृत्व के काफी करीबी माने जाते हैं। 2 साल पहले गोरखपुर में रोड शो के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी पैदल ही चलकर गलियों से होते हुए पंकज चौधरी के घर पहुंचे थे। प्रधानमंत्री बिना किसी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के ही समय निकालकर पंकज चौधरी के घर पहुंच गए थे। पंकज चौधरी के घर का रास्ता सकरा होने की वजह से प्रधानमंत्री का काफिला 200 मीटर दूर ही रुक गया था। वहां से प्रधानमंत्री, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ पैदल चलकर उनके आवास पर पहुंचे। यही नहीं, 30 मई 2024 को लोकसभा चुनाव के दौरान महाराजगंज में सभा करने आए गृह मंत्री अमित शाह ने पंकज चौधरी के लिए बड़ा बयान दिया। आप पंकज जी को सांसद बनाइए
उनको बड़ा आदमी बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। महाराज जगनवाले, ये पंकज जी देश के सबसे अनुभवी सांसदों में से, देखने में ऐसे सज्जन दिखते हैं मगर भारी प्राणी है भाई। शाह ने पंकज चौधरी के बारे में आगे कहा, दिया लेकर खोजने पर भी ऐसा सांसद नहीं मिलेगा। अब देखिए 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत की हैट्रिक लगाने वाले पंकज चौधरी अभी केंद्र में वित्त राज्य मंत्री हैं और यहां तक पहुंचने के लिए पंकज चौधरी ने लंबा सफर तय किया है। 1989 से 1990 में गोरखपुर नगर निगम के वो पार्षद रहे हैं। उसके बाद 1990 और 91 में गोरखपुर नगर निगम डेप्यूटी मेयर वो बने। 1991 में पहली बार लोकसभा चुनाव जीतकर संसद पहुंचे। 1996 की बात करें तो लोकसभा चुनाव जीतकर दोबारा वो सांसद बने और 1998 में तीसरी बार लोकसभा चुनाव उन्होंने लड़ा और जीते भी। 2004 में भी लोकसभा चुनाव जीतकर चौथी बार संसद पहुंचे। मई 2014 में पांचवी बार जीतकर सांसद बने और मई 2019 में छठवीं बार लोकसभा सांसद चुने गए और जुलाई 2021 में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री बनाए गए। जीत का सिलसिला मई 2024 में भी जारी रहा और सातवीं बार सांसद और दूसरी बार केंद्रीय मंत्री बने और अब उत्तर प्रदेश बीजेपी की कमान संभालने वाले हैं। आज औपचारिक ऐलान हो जाएगा। तो देखिए यूपी में बीजेपी का वापसी का साल 2014 का चुनाव रहा। करीब दशक भर से ज्यादा के वनवास के बाद उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जबरदस्त वापसी हुई थी। उस वक्त लक्ष्मीकांत वाजपेयी प्रदेश अध्यक्ष थे। बीजेपी लोकसभा में 71 सीटें जीतकर आई थी। 2017 में जब केशव प्रसाद मौर्य अध्यक्ष बने थे तब बीजेपी को प्रदेश में सत्ता मिली। 2019 में जब महेंद्र पांडे प्रदेश अध्यक्ष थे तब बीजेपी ने लोकसभा में 63 सीटें जीती थी। 2022 में स्वतंत्र देव सिंह अध्यक्ष बने और बीजेपी प्रदेश की सत्ता में वापसी हुई। आपको बता दें कि 2024 के चुनाव के वक्त कमान भूपेंद्र चौधरी के हाथ में थी, लेकिन पार्टी का परफॉर्मेंस बीते चुनाव के मुकाबले कुछ ज्यादा अच्छा नहीं था, खराब था। एबीपी गंगा, खबर आपकी।